अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, इसके साथ साथ अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सनेक्स का लिंक भी मिल जाएगा और साथ साथ ऑक्टा एफएक्स पे भी जो लोग ट्रेड करते हैं या जिनका अकाउंट नहीं है तो वो नीचे दिए गए लिंक को ज्वाइन करके आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर जो एक्सट्रीम फॉरेक्स पे जिनका अकाउंट है वो भी अपनी आईबी चेंज करके मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस यही कंडीशन है कि आपको एक्टिव रहना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको जो हमारे वीआईपी जो सिग्नल्स हैं जो कि पेड हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, साथ साथ फ्री एजुकेशन होगी, लाइफ टाइम सपोर्ट होगी और साथ साथ आपके जो करेंसी पसंद के करेंसी पेयर्स हैं उनके ऊपर अगर आप एनालिसिस मालूम करना चाहते हैं तो आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और इसकी जो कंडीशन है वो सिंपल ही है। देखिए, आप वैसे भी तो आप डिपॉजिट करवाते हैं $500, $1000 तक भी, उससे ज़्यादा भी लोग डिपॉजिट करवाते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको इतना ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप रजिस्टर होते हैं और हमारी आईबी के अंदर आप अकाउंट बनाते हैं तो आप हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं और आपको न सिर्फ लाइफ टाइम सपोर्ट मिलती है बल्कि जो सिग्नल्स हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो भी आपको प्रोवाइड होते हैं। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं इसके लिए आपको किसी भी कोई भी ब्रोकर है आपका उसमें अकाउंट है, कोई इशू नहीं है। आप अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं तो उसके लिए आप मेरा जो व्हाट्सएप है इस पर आप रब्ता करके अकाउंट को मैनेज करने के हवाले से आपका जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेंगे ट्रेडर्स न्यूज़ की। तो कल जो है वो वेडनेसडे है और कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर आप देखें जो अमूमन 5:30 बजे न्यूज़ आती है तो मीडियम इम्पैक्ट है बिल्डिंग परमिट्स की। उसके बाद एक और मीडियम इम्पैक्ट है 6:15 पे, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो होगा जो हाई इम्पैक्ट है, यानी जो रात 11 बजे न्यूज़ है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टाइम वैसे भी मार्केट क्लोज होने के करीब होती है तो बेहतर यह है कि आप इस टाइम ट्रेड ना करें। ठीक है, मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि जो बिगिनर्स हैं क्योंकि उस वक़्त क्या होता है जब न्यूज़ आने वाली होती है तो आपको एक चीज़ आपने नोट की होगी, पता नहीं की होगी, कि जो आपका स्प्रेड है, ठीक है, स्प्रेड जो है वो एकदम इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ख़ास तौर पर जो मोस्टली ब्रोकर जो फेमस ब्रोकर है उनमें भी आप देखें तो स्प्रेड जो है वो एकदम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में और आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं अगर आपने लगाए होते हैं तो उनके हिट होने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको अवॉइड करने का कहता हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग में। तो अब बात कर लेंगे ट्रेडर्स गोल्ड की। तो गोल्ड में सबसे पहले वीकली अगर मैं आपके साथ इसका शेयर करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब इस वीक जो अभी तक लो बना है वो तकरीबन बना है ट्रेडर्स 1896 का। ठीक है, यानी 1896 का लो बना है अभी तक। और लास्ट जो अगर आप लो देखें, ठीक है, तो ये जो लो है अभी इस लो से न इसके बराबर है न इसके नीचे है बल्कि इससे ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वीकली कैंडल को देखें और साथ साथ ये रिजेक्शन देखें और उसके बाद ये लास्ट जो एक हमें लो नज़र आ रहा है उससे ऊपर इसकी क्लोजिंग है, तो ये तो तमाम चीज़ें हैं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर उठ सकती है। मार्केट जो है वो जो 1900 का एक स्ट्रॉन्ग एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको वो रिस्पेक्ट दे रहा है अभी तक तो। ठीक है, आपको मैंने लेवल बता दिया था ये 1893 से 1897 से। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट इसका लेवल है 1900 को आप फ़िलहाल जहन में रखें। ठीक है, ये जो लेवल है अब यहाँ से मार्केट
जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं देती 1900 के नीचे, तो हम फिलहाल इसमें जो हमारा बायस है वो बाय का ही है। अब यहाँ से रिजेक्शन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इसको रिजेक्शन यहाँ पर आज के दिन भी मिली है। हम डेली की कैंडल देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, और ये जोन बनता है तकरीबन 1900 से इसका, ये अगर आप देखें तो 1903 का जोन बनता है, ठीक है, 1900 से 1903 का, ये 30 पिप का ये जोन है। और मार्केट अगर आप डेली की कैंडल देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी रिजेक्शन भी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक तो रिजेक्शन है इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, इसको यहाँ पर सपोर्ट भी है, साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर जाके अभी क्लोजिंग देने वाला है गोल्ड। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें, आपने डबल बॉटम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें डबल बॉटम भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, हायर लो बन रहा है और उसके बाद डबल बॉटम है। उसके बाद अगर आप डेली की कैंडल देखें तो 1900 से ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग होने जा रही है। हो सकता है कि इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे, लेकिन फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग है वो मुझे लगता है 1900 से ऊपर ही क्लोजिंग होगी। तो ये जो है, ये तमाम जो कॉन्फ्रेंसेस है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि गोल्ड जो है वो यहाँ से रीबाउंड कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसमें हमने ट्रेड को प्लान कैसे करना है, किस तरीके से हमने ट्रेड लेनी है, तो उसके लिए आपको पता है कि मैं आपको प्रेफर करता हूँ 4 आवर्स, ठीक है, क्योंकि 4 आवर में आपको पता है ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ख़ास अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं तो वो 4 आवर ही उनका एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड होता है जिसमें वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ से जो सेलर्स थे, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, उसके बाद यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो दोनों तरफ से इस वक्त गोल्ड जो है, गोल्ड ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब ये जो कैंडल है जो अब के फॉर्म होगी या इसके बाद जो फॉर्म होगी, क्योंकि अभी तो क्लोजिंग होगी डेली की, तो शायद इसमें हमें वॉल्यूम देखने को ना मिले, लेकिन कल लंदन सेशन में और या न्यूयॉर्क सेशन में अगर हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग एक कैंडल हमें देखने को मिलती है, एक 4 आवर स्ट्रॉन्ग कैंडल, और अगर उसकी क्लोजिंग 1908, ठीक है, 1908 का ये आप लेवल जहन में रखें, ठीक है। अगर जो 4 आवर कैंडल है, मार्केट नीचे आ सकती है, उसके बाद अगर इसकी क्लोजिंग 1908 से ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती है, 1910 पे हो जाती है 4 आवर की, तो फिर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग एंट्री मिल जाए तो फिर हमें क्या, हमारा जो अगला नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, जो अगली इसकी मंजिल वो क्या हो सकती है, तो फिर वो मैंने पहले आपको बताया कि इसमें 1930 का जो एक बैरियर है, यहाँ तक फिर गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपने जो अपनी ट्रेड है वो कंफर्मेशन के बाद ही प्लान करनी है। उसके अलावा अगर ये भी हो सकता है कि कल के दिन इसको ब्रेक कर दे, लेकिन 1900 का जो लेवल है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर इसको गोल्ड ब्रेक कर जाता है नीचे, तो फिर ये फिर 1880 और फिर 1870 इन लेवल्स तक गोल्ड जा सकता है, सही है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है, जो प्राइस एक्शन है, जो हमने देखा है, उसके मुताबिक वीकली, डेली और 4 आवर अभी रिमेनिंग है, तो उसमें अगर हम देखें तो बाय में हमें गोल्ड देखने को मिल सकता है। स्टिल अभी भी बायर्स इतने आपको यहाँ पर बायर्स इन हुए हैं, लेकिन बायर्स ने अभी साबित नहीं किया कि वो इस वक्त सेलर्स पर हावी हो चुके हैं। तो वो हमें नेक्स्ट 1-2 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेंगी, तो फिर वो मज़ीद हमें कंफर्मेशन की तरफ हम चल सकेंगे, ठीक है। बहरहाल ये एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। आपने अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है। चीज़ों को सीखें और सिखाएं, जितना आप लोगों को सिखाएंगे उतना आप खुद सीखेंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।